हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है एक्टिविटी सीरीज जिसमें हम बात करते हैं एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्टिविटी की। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यह होती है कि एक्टिविटी से क्वेश्चन किस टाइप के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक्टिविटी के लास्ट में हम लोग ये बता देते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं और इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आज हमें बात करनी है एक्टिविटी नंबर 2.3 की। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। आपकी एक्टिविटी हो जाती है और ये आपका डायग्राम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है और इस एक्टिविटी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस एक्टिविटी से पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे गए हैं मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस एक्टिविटी को। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस एक्टिविटी को समझेंगे और देखेंगे। बेटा यहां पर पूरी की पूरी कथा लिखी हुई है कि एक्टिविटी में क्या करना है। अगर मैं इस कथा को आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं जो कि एनसीईआरटी ने जस्ट इसके बगल में दे रखा है और इसी डायग्राम को रिलेट कर रखा है एक्टिविटी नंबर 2.3 से, तो आपको पूरी 2.3 की एक्टिविटी समझ में आ जाएगी कि क्या पूछ रहा है और हमें कैसे इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये है बेटा, यहां पर आप एक स्टैंड देख रहे होंगे। बेटा ये क्या है? ये आपका स्टैंड हो जाता है। स्टैंड किस काम में आता है? स्टैंड बेटा काम में आता है इस ट्यूब को होल्ड करने के। हम ट्यूब को किसके जरिए होल्ड कर रहे हैं? इस स्टैंड के जरिए हम लोग ट्यूब को होल्ड करेंगे। हमें एक ट्यूब लेनी थी और उस ट्यूब को हमें होल्ड करना था क्योंकि हम हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। हाथ से कभी भी हम ये चीजें नहीं करते हैं। ये लैब एक्सपेरिमेंट है। हम बहुत ही अपने आप को बचाकर ही चीजों को करते हैं। और ये एसिड ओसिड डाल रहे हैं बेटा, कहीं गलती से गिर गिरा गया दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें स्टैंड का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। तो जब हम स्टैंड का यूज करते हैं तो स्टैंड किसके यूज में आता है? आपकी ट्यूब जो है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसको होल्ड करेगा। अब क्या करना है बेटा? आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस स्टैंड के साथ हमने इसको होल्ड कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट ट्यूब को ऊपर से कॉर्क से बंद कर देंगे। बंद करने का रीजन क्या है? क्योंकि जो हमें ऑब्जर्व करना है वो सीखो। देखो हमें क्या करना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना है यानी H2SO4 को लेना है और इसको डाइल्यूट फॉर्म में ले लेना है। डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है भी बता दूंगा आपको मैं। डाइल्यूट फॉर्म में ले लेना है और यहां पर जिंक के क्रिस्टल ऐड कर देने हैं, Zn को ऐड कर देना है। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सी गैस यहां से निकलेगी, कौन सी गैस यहां से निकलेगी। अगर ऊपर कैप ना लगी होती तो बेटा गैस डायरेक्ट चली जाती एटमॉस्फेयर में, हमें नहीं जाने देना था, हमें उसको रोकना था। हमने यहां पर डिलीवरी ट्यूब का यूज किया है जो इस गैस की डिलीवरी कर देगी कहां पर? इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में। जब हम इस गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से गुजारेंगे तो होगा क्या? बबल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? बबल्स फॉर्म होंगे। और इन बबल्स के बगल में जब हम कैंडल जलाकर रखेंगे तो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। बहुत सारी बातें इस एक्टिविटी में पूछी गई हैं। आइए एक एक चीजों को समझते हैं, एक एक स्टेप को समझते हैं। स्टेप नंबर पहला, एक्टिविटी ये कहती है, जल्दी से समझो। स्टेप नंबर पहला, चलो ठीक है, उससे पहले मैंने अभी भी कहा है आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं समझाने की बात की थी ना। चलो उसको समझा देता हूं, फिर स्टेप नंबर में आता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ही नहीं पता होगा। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी समझेंगे बेटा। आपने चैप्टर पढ़ रखा है। एक होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है बेटा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, ये दो चीजें आपने पढ़ा होगा और जहां से भी आपने पढ़ा होगा, अगर हमसे पढ़ा है तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आता होगा, और जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां पर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को पढ़ा दिया जाता है। डाइल्यूट का मतलब क्या रहता है? डाइल्यूट एसिड में जो एसिड्स होते हैं उनकी लेवल जो रहती है, यानी एसिड्स जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, कम होते हैं, जबकि वाटर का लेवल इसमें ज्यादा रहता है। जबकि वाटर का लेवल इसमें ज्यादा रहता है। वाटर के अलावा और भी कुछ हो सकता है लिक्विड, लेकिन ध्यान दीजिएगा एसिड यहां पर कम होंगे, बहुत ही कम एसिड रहेंगे। लेकिन जब मैं कंसंट्रेटेड की बात करता हूं तो यहां पर एसिड का लेवल ज्यादा रहता है और अगर वाटर वगैरह और कुछ मिला हुआ है तो उसका लेवल क्या रहेगा? उसका लेवल कम रहेगा। याद आपको यह रखना है बच्चा, याद आपको यह रखना है कि यहां पर एसिड का लेवल ज्यादा है और यहां पर एसिड का लेवल कम है। इसीलिए हमने कंसंट्रेटेड लिया है क्योंकि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं और हम लोग कंसंट्रेटेड का यूज, सॉरी, इसलिए हमने डाइल्यूट लिया है क्योंकि हम लैब में एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं और लैब में हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड का जल्दी यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है। गलती से भी अगर गिर गया ना तो स्किन जला देगा, पूरी हड्डियां पिघल जाएंगी। इसीलिए जल्दी हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। बेटा हम लोग डाइल्यूट फॉर्म का ही यूज करते हैं और इसीलिए यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या कि डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं और अब हम पहले स्टेप को देखते हैं।
देखते हैं। एक्टिविटी का पहला स्टेप ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। आपको क्या करना है बच्चा, आपको 5 ml, आपको कहा गया कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है। आइए ले लेते हैं। हमने पहले नंबर केस में इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को 5 ml ऐड कर दिया। 5 ml सब में ऐड कर देते हैं। 3 ट्यूब ले रहे हैं क्या सर? नहीं बेटा, 3 ट्यूब नहीं ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बतानी पड़ेगी ना। ट्यूब एक ही है और इनमें कैसी कैसी चीजें होंगी ये इन दोनों में हम सीखेंगे। मतलब केवल ट्यूब एक ही लेनी है आपको। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो होना होगा उसी ट्यूब में हो जाएगा। हमें तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना बेटा, हमें तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया, जल्दी से आ जाओ। हमने यहां पर क्या किया है, हमने 5 ml H2SO4 जो कि डाइल्यूट फॉर्म में है उसे हमने ट्यूब में ले लिया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर ये कह रहा है कि आपको जिंक के क्रिस्टल्स मिला देने हैं, यानी आपको जिंक मिला देने हैं। आइए जिंक मिला देते हैं। ये हमने जिंक मिला दिए। हम इसको क्या कहेंगे कि ये मैंने जिंक को मिलाया है, Zn को मैंने ऐड किया है। अब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसने कहा है कि आपको ऑब्जर्व करना और देखना है कि क्या होगा। जरा ध्यान से देखना। तो होगा क्या कि जो ये जिंक है ना, ये जिंक इसके साथ धीरे धीरे क्या करने लगेगा, धीरे धीरे रिएक्शन को करने लगेगा। धीरे धीरे ये इससे रिएक्ट होने लगेगा और रिएक्ट होगा तो एक तरीके की ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक बेटा, ये एक तरीके की गैस को निकालेगा। यहां से गैस निकलेगी। जब रिएक्शन होगी तो एक तरीके की गैस निकलेगी। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस निकलेगी? हमें रिएक्शंस को कराना पड़ेगा बेटा। आ जाओ रिएक्शन देख लेते हैं। जब भी हम लोग जिंक को रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, और यहां पर ये डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया गया है, इसीलिए इसका मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है। तो क्या बनेगा, आपको सभी को पता होगा कि यहां पर बन जाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से अलग हो जाती है। यानी एक चीज पता चल गई कि यहां जो गैस अलग हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। क्या इतनी बातें आपने सीखा क्या बेटा? मजा आ जाएगी। एक्टिविटी ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। आप यहां से जितनी भी एक्टिविटी देखेंगे कुछ नया सीख के जाएंगे, आपको मजा आएगी। तो आपको लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, हमने जो पढ़ा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? हमने जिंक H2SO4 को मिलाया तो हमने देखा इनकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। इनकी रिएक्शन से एक गैस बन रही थी, हमने देख लिया रिएक्शन करा के कौन सी गैस बन रही थी, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये पहला स्टेप आपको समझ में आया? अगर आपको पहला स्टेप बच्चा समझ में आ गया है तो आ जाओ। ये इसने कहा क्या आपसे इसने कहा कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने बेटा क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान से देखो। मैं फिर से बनाता हूं। आपने ऑब्जर्व किया था कि यहां से कोई गैस निकल रही थी। आपने ये देखा था कि यहां पे आपने H2SO4 मिलाया था, इस तरह करके H2SO4 मिलाया था। और आपने देखा था कि यहां पर आपने ग्रेन्यूल मतलब जिंक के ग्रेन्यूल्स मिलाए थे। ये आपका Zn हो गया, ये आपका H2SO4 हो गया जो कि डाइल्यूट फॉर्म में है, और ये आपकी H2 गैस हो गई जो फॉर्म हो रही है, जो निकल रही है। अभी तक इतनी ऑब्जर्वेशन आपने देख ली थी। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा सरफेस पे। तो आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करेंगे? अरे गैस निकलेगी बेटा। गैस जब भी निकलती तो बबल्स तो फॉर्म होते हैं ना। मैंने आंसर भी लिख दिया बेटा, यही तो बोर्ड का क्वेश्चन है। अरे यही तो बोर्ड का क्वेश्चन है। फिर पूछते हो कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? ऐसी ही सिचुएशन देके वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसी ही सिचुएशन देके वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ बबल्स फॉर्म हो रही है, और साथ ही साथ में बेटा यहां पर जो रिएक्शंस होगी ना, यहां पर हीट भी जनरेट होगी। हीट भी जनरेट होती है, तो क्योंकि हीट जनरेट हो रही है इसीलिए आप देखेंगे कि ट्यूब का टेंपरेचर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि ट्यूब का टेंपरेचर भी बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। और ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये जो बेटा आपके क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, ये H2 गैस के कारण बन रहे हैं। H2 गैस बन रही है, आगे हम देखेंगे, अभी ऑब्जर्व भी करेंगे कि H2 गैस बन रही है, तो इसके कारण ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? अरे जल्दी बता दो, क्वेश्चन वा समझ में आया भैया? हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से आ जाओ। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब आपको ये जो गैस फॉर्म हो रही थी ना, आ जाओ जल्दी समझ लेते हैं। जो ये गैस फॉर्म हो रही थी
जो ये गैस फॉर्म हो रही थी, तो अब इसको क्या करना है आपको, इस डिलीवरी ट्यूब से इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले जाना है। जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो ये बबल्स बनेंगे, ऐसे करके ये बबल्स बनेंगे, और इसमें आपको कैंडल लाइट, जलती हुई कैंडल लाइट को रखना है। तो आप देखेंगे आपकी कैंडल लाइट बेटा जो बंद हो जाएगी। और क्यों बंद हो जाएगी बेटा, पॉप साउंड को देते हुए आपकी जो कैंडल जल रही थी अब वो जलना बंद कर देगी। साउंड कैसा देगी, पॉप साउंड देगी। देखो इसमें क्या ऑब्जर्व करने के लिए पूछ रहा है, आपको पता था कि यहां पे गैस बनी H2 गैस, इस डिलीवरी ट्यूब से H2 को हमने यहां पे भेज दिया, बबल्स बने, कैंडल लाइट को लाया हमने, कैंडल लाइट पॉप साउंड के साथ जलना बंद हो गई। इतनी बात आपको पता है क्या? आइए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। आइए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहा, जल्दी देखो जल्दी देखो। आपसे क्वेश्चन कहा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं सॉप के अंदर क्यों हो रहे हैं, बताओ बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं सॉप के अंदर, उसका रीजन बता देते हैं। आप सभी को पता है जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहां पर कौन सी गैस बन रही है बच्चा, आप सभी को पता है कि यहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस H2 गैस बन रही है। सब बच्चों को पता होगा कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, और जो गुब्बारे आप उड़ाते हैं ना, मेला से खरीदते हैं कई बार, और गुब्बारे अगर गलती से छूट गए तो अपने आप गुब्बारे उड़ जाते हैं बेटा, उसमें भी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन गैस इतनी हल्की होगी ना, जो जितना हल्का है वो ऊपर की तरफ जाएगा, सीधी सी बात हो गई। तो हाइड्रोजन गैस बड़ी हल्की हो गई, हाइड्रोजन गैस बड़ी हल्की होती है। और जब इस हल्की गैस को इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ गुजारा जाता है बेटा, तो सॉफ्ट, आपको पता है कि जब आपने कभी मेले से खरीदा हुआ ना, उसको खरीदते हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग उड़ाते हैं, बहुत सारे बबल्स बनते हैं, उड़ाते कि नहीं, अरे कभी ना कभी तो किया होगा। तो बेटा उसी तरह से यहां पर भी होगा, क्योंकि गैस हाइड्रोजन हल्की है, तो ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन बबल्स को फॉर्म करेगा। तो बबल्स गुब्बारे टाइप के बन के ऊपर की तरफ उड़ेंगे, गुब्बारे टाइप बन के ऊपर की तरफ उड़ेंगे। रीजन क्या है, हाइड्रोजन गैस का हल्की होना। यहां पर मैंने मेंशन किया है कि हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रही है और H2 गैस लाइटर होती है। सभी गैसों के अकॉर्डिंग H2 गैस की जो होती है लाइटर देन बेटा, तो लाइटर देन यहां पर बहुत ही हल्की होती है, और इसीलिए जब ये गैस फॉर्म्ड होती है सॉफ्ट सॉल्यूशन में, तो बेटा H2 गैस सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स बना लेती है, और बबल्स के फॉर्म में वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। आंसर आपके सामने है, घबराना नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में, इस एक्टिविटी से जितनी बार क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं वो इसी तरह से क्वेश्चन आए हैं। आपको ऑब्जर्वेशन देने के बाद ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आंसर आपके सामने है, आप सभी को लिख लेना है, आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी घबराने वाली बात नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और अगली ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि यहां पर जो आपने कैंडल लाइट सामने रखा था, ये कैंडल लाइट बंद हो गई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमारी कैंडल लाइट पॉप साउंड के साथ बंद हुई है। इसीलिए बेटा इसको पॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। पॉप मतलब होता है ना किसी चीज फूटना, ऐसे करके, तो इसीलिए हम इसको पॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कैंडल लाइट हमारी पॉप साउंड के साथ बेटा बर्न करना बंद कर देती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये आंसर समझ में आया? क्या, आ जाओ आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं रिएक्शन को। और इसने क्या कहा, अगला स्टेप ये कह रहा है कि जिस तरह से आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, क्या इन एसिड्स के साथ भी कर सकते हैं? क्या ये सभी एसिड बेटा डाइल्यूट फॉर्म में लिए गए हैं, ये सभी एसिड डाइल्यूट फॉर्म में लिए गए हैं, तो इसने कहा कि इसका भी आंसर आपको आएगा क्या? चलो ठीक है, पहले वाले का तो हमें पता है कि Zn क्या हुआ, ZnSO4 के साथ ऐड हो गया और यहां पर H2 गैस फॉर्म हो गई। अब मैंने जब आपको एसिड और बेस पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। बेटा बताया था आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2 गैस फॉर्म होती है। यानी सब में H2 गैस तो बननी चाहिए, कॉमन चीज है। आ जाओ देख लेते हैं। जैसे ZnHCl की रिएक्शन करा देंगे तो यहां पे बन जाएगा ZnCl2 प्लस बेटा H2 अलग हो जाएगा। बैलेंसी पूरी कर लेना आगे दो लगाकर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या, चलो अब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं। बेटा डाइल्यूट फॉर्म में है, ऊपर ही लिख दिया हूं, सब कुछ डाइल्यूट फॉर्म में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा Zn
NO3 का होल ट्वाइस प्लस बेटा हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, इसको भी ट्वाइस फॉर्म में ले लेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ZnCH3COOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, H2 गैस बेटा फॉर्म हो जाएगी। तो सब जगह आपने एक कॉमन चीज देखा कि यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, और अभी अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस कब बनती है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती ही बनती है। क्या ये सभी रिएक्शन समझ में आ गई क्या? जल्दी से देख लो, क्या ये सभी रिएक्शन समझ में आ गई क्या? अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई हैं तो अगली ऑब्जर्वेशन देख लो, बहुत बड़ी एक्टिविटी थी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। जितनी एक्टिविटी मैं बनाता हूं बहुत ही मेहनत के साथ बनती है एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी को बढ़िया तरीके से देखो, मजा आएगी बेटा। और ऐसी एक्टिविटी का सलूशन आपको पूरे यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगली ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा है, क्या जो आपने देखा अभी अभी आपसे रिएक्शंस करवाया ना, 3-4 रिएक्शंस मैंने अभी आपको बताया, तो क्या सभी रिएक्शंस में इक्वली जैसे अभी हो रहा था, जैसे H2SO4 के साथ सारी चीजें घटित हो रही थी, क्या वैसा ही होगा क्या? नहीं। यहां पर आपने एक चीज लिखा, देखो ऑल ऑब्जर्वेशन सेम है, सभी जो आपने ऑब्जर्व किया कि H2 गैस निकल रही थी, सब में निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा कुछ हुआ, सब में हुआ, लेकिन एक चीज है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये यहां पर लिखा गया है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो तो कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और जो सबसे लास्ट वाली थी CH3COOH, जिसे मैं एसिडिक एसिड बोलता हूं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी, सबसे कम होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन एसिड कितना स्ट्रांग है, इस बात पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो सभी ऑब्जर्वेशन तो सेम है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। क्या ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? क्या ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आया क्या? इस तरह से आज हमने कवर किया एक्टिविटी नंबर 2.3 को बहुत ही डिटेल में, कहीं पर कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा। आप पढ़े होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, आपकी तैयारी रही होगी, तो बेटा आपको जरूर ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। एक्टिविटी अच्छी लगा करे बेटा जरूर एक बार कमेंट करा करें, कमेंट आपकी बहुत जरूरी है। आप जब कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे जल्द ही एक नई एक्टिविटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।